दुनिया की हर एक सास को अपनी बेटी की तकलीफ़ तो दिखाई दे जाती है, मगर कभी भी अपनी बहू की तकलीफ़ दिखाई नहीं देती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र ही नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। मैंने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊँगी। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। फिर मेरी माँ फ़ोन रखकर सीधे किचन में गई और भाभी से बोली, कल तुम्हारी ननद आ रही है, आज बाज़ार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत दोनों अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी भाभी का चेहरा ही उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश मेरी थकावट भी आपको नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और वह हर काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती हैं, लेकिन मैं साल में एक ही बार अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूं, सुख दुख की दो चार बातें करूं, अपना मन हल्का करूं। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उन्हें मेरी थकावट भी नज़र आए। अचानक मेरी सास ने मुझे मायके जाने से मना कर दिया, तो मैंने ये बात अपनी माँ को बताई कि इस बार मैं नहीं आ सकती। तो इस पर मेरी माँ बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो वह कभी तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला ऐसा क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे। मैंने अपनी सास को फ़ोन दे दिया। नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। हाँ कहिए। दरअसल कल त्यौहार है तो मेरी बेटी अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। मेरी सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने एक रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे बातचीत करने के दौरान पता चला कि आप अपनी बहू को साल में सिर्फ एक ही बार अपने मायके जाने देती हैं, वो भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है कि आपको पहले अपनी बहू को उसके मायके भेजना चाहिए और वह जब मायके होकर आएगी तो मैं आपकी बेटी को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती है। हो सकता है आपकी बेटी के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी अभी डरती होगी। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ़ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति ना आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव लाएं जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। मेरी माँ को मेरी सास के हर एक शब्द में सच्चाई नज़र आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार ही नहीं किया।
उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ज़्यादा माना। दूसरी तरफ मैं भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी और मैंने भी रियलाइज़ किया कि मैं कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो भाभी थोड़ी उदास रहती हैं। मेरी माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भाभी से कहा कि तुम बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हो, जाओ तुम अपने मायके हो आओ। लेकिन दीदी वो बाद में आएगी। यह सुनते ही मेरी भाभी का चेहरा खिल गया क्योंकि यह पहली बार था जब उनकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा हो। अगले दिन मेरी भाभी अपने मायके गईं और इस बार 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आईं और जब वह लौट कर आईं तो उनका चेहरा खिला हुआ था, उनकी आंखें चमक रही थी। मेरी भाभी के आने के बाद मैं भी अपने मायके आई और इस बार मैं खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और उनसे अच्छे से बात की और अपनी माँ को भी समझाया कि कहीं न कहीं आप भाभी के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। दूसरी तरफ मेरी भाभी अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम बहुत प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना हो जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। मेरी माँ भी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और ननद भाभी के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।